हेलो दोस्तों, एनएस टीवी हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए दो कहानियां लेकर आए हैं, तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हॉन्टेड हाईवे 66। ये घटना 2022 की है। उस समय सुरेश की नई नई शादी हुई थी। मुंबई में रहने के कारण उन्हें हनीमून पर गोवा ही जाना था। घर में सारे रीति रिवाज पूरे करने के बाद सुरेश और उसकी पत्नी रीता अपनी गाड़ी से गोवा की ओर निकल पड़े। वे नेशनल हाईवे 66 पर यात्रा कर रहे थे, जिसे पहले नेशनल हाईवे 70 के नाम से जाना जाता था। सुरेश ने पहले भी इस हाईवे पर हुई कुछ डरावनी घटनाओं के बारे में सुना था, लेकिन उन्होंने इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया। वे अपनी गाड़ी से दोपहर का खाना घर में ही खाकर निकल पड़े। यह यात्रा लगभग 600 किलोमीटर की थी, जिसमें 10 से 12 घंटे का समय लगना स्वाभाविक था। नेशनल हाईवे 66 मुंबई से गोवा होते हुए कन्याकुमारी तक जाता है। इस रूट की प्रशंसा के साथ साथ इसकी भूतिया कहानियां भी सुनाई जाती हैं। सुरेश इन बातों को कभी नहीं मानते थे, इसलिए वे कभी भी किसी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। सुरेश ने 7 घंटे ड्राइव करने के बाद रात शुरू हो गई थी और वह थक चुके थे। सुरेश ने रास्ते में एक रेस्टोरेंट पर रुकने का निर्णय लिया, जहां वे कुछ नया खाने का मन बना रहे थे। उन्होंने वेटर से पूछा कि यहाँ की सबसे खास डिश कौन सी है, तो वेटर ने चटपटा चिकन कबाब बताया। सुरेश और रीता दोनों ने यह आदेश दे दिया। हालांकि जब चिकन कबाब आया तो उसकी मात्रा देखकर वे थोड़े परेशान हो गए, क्योंकि मुंबई में इतनी मात्रा में कबाब नहीं मिलता था। फिर भी दोनों ने कबाब खाया और इसे बहुत स्वादिष्ट पाया। चूंकि एक ही प्लेट में कबाब खत्म हो गया, दोनों ने सोचा कि एक प्लेट पैक करवा लें ताकि यात्रा के दौरान खा सके। पैकिंग करवाकर वे फिर से रवाना हो गए। रात के करीब 11 बज रहे थे। रास्ते पर मौसम खराब होने लगा था और ठंड का एहसास होने लगा। धुंध भी छाने लगी थी, जिससे देखने में कठिनाई हो रही थी। यह असामान्य था, क्योंकि आमतौर पर नवंबर के महीने में इतनी ठंड नहीं होती। सुरेश को गाड़ी चलाने में भी परेशानी होने लगी थी, क्योंकि धुंध काफी घनी हो गई थी। तभी उन्होंने सड़क के बीच में एक अजीब वस्तु देखी। सुरेश चौंक गए। उन्होंने गाड़ी को बड़ी मुश्किल से रोका। वह चिंतित हो गए कि कहीं गाड़ी उस वस्तु पर चढ़ तो नहीं गई। उन्होंने गाड़ी से बाहर निकलकर देखा तो पाया कि यह एक पुराना जिप्सी था, जो सड़क पर पड़ा हुआ था। उनकी पत्नी रीता भी बाहर आ गई। जब दोनों ने देखा कि गाड़ी खुद ब खुद लॉक हो गई थी, तो वे हैरान रह गए। गाड़ी लॉक करने के बाद वे सड़क पर बिना लॉक किए खड़े थे। सुरेश ने सोचा कि इतनी रात को गाड़ी का मैकेनिक नहीं मिलेगा। उन्होंने पत्थर उठाकर साइड की खिड़की का कांच तोड़ दिया और हाथ अंदर डालकर लॉक खोला। जैसे ही सुरेश ने पत्थर को खिड़की पर मारा, उसकी पत्नी रीता गाड़ी के अंदर बैठ गई। रीता को ऐसा लगा जैसे कोई उसकी आंखों में खरोंच रहा है। डर के मारे वह गाड़ी से बाहर आ गई। उसने सुरेश को बताया तो सुरेश ने गाड़ी के अंदर जाकर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। हालांकि उसे भी ऐसा ही महसूस हुआ कि कोई उसकी आंखों को खरोंच रहा है। सुरेश गाड़ी से बाहर आ गए और दोनों परेशान होकर गाड़ी से दूर भागने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि यह एक सामान्य घटना नहीं है। इतनी रात को उन्हें कोई और गाड़ी भी नहीं दिखाई दी। आगे जाकर उन्हें एक छोटा सा होटल नजर आया। वे वहां जाकर अपनी स्थिति होटल के मालिक को बताते हैं। होटल के रिसेप्शन पर बैठे एक आदमी ने कहा कि नेशनल हाईवे 66 को अक्सर भूतिया हाईवे कहा जाता है। वह बताता है कि यहाँ कई रहस्यमय घटनाएं होती रहती हैं और लोगों का कहना है कि यहाँ 3 अदृश्य भूत रहते हैं, जो नॉनवेज खाने की इच्छा शक्ति रखते हैं। इस कारण कोई भी नॉनवेज लेकर इस नेशनल हाईवे पर यात्रा नहीं करता। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, क्या आपके पास भी नॉनवेज है? सुरेश को कबाब की याद आती है। रिसेप्शनिस्ट ने सुझाव दिया कि वे रात को होटल में ही रुक जाएं। सुरेश और रीता उसी रात होटल में रुक गए। अगले दिन जब वे होटल के साथ कार के पास जाते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। गाड़ी का सारा सामान बिखरा हुआ था, लेकिन कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। गाड़ी के अंदर जाकर पता चलता है कि नॉनवेज कबाब गायब है। इसके बाद सुरेश ने होटल के मालिक को धन्यवाद कहा और गोवा की ओर निकल गए। इस घटना के बाद सुरेश अब भूतिया घटनाओं पर विश्वास करने लगे हैं। इस कहानी में बस इतना ही। चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। हॉन्टेड चुड़ैल। कहानी की शुरुआत बबकाश से होती है, जो 2020 में एक यूट्यूबर बनना चाहता था, क्योंकि बबकाश को घूमने का बहुत शौक था। उसने एक यूट्यूब चैनल बनाया था।
बबकाश ने केवल दिल्ली की ही वीडियो बनाई थी। इसके बाद बबकाश अपने दोस्त महेश के साथ शिमला यात्रा पर निकल पड़ा। बबकाश के पास अपनी कार थी और महेश के पास एक डीएसएलआर कैमरा था। वे दोनों सोच रहे थे कि शिमला यात्रा पर वे वीडियो शूट करेंगे और यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। उन्होंने 5 दिनों के लिए होटल बुक किया था। चेक इन करके होटल में आराम किया और फिर शिमला घूमने निकल पड़े। चूंकि दोनों को वीडियो बनाने का कोई अनुभव नहीं था, पहले दिन वे कम ही शूट कर पाते हैं और दिन भर घूमते रहते हैं। महेश ने पहले ही कह दिया था कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर शायद वे अच्छी वीडियो नहीं बना पाएंगे। अगले दिन दोनों मम रोड पर घूमते हैं और शाम तक दोनों निराश हो जाते हैं। अनुभव की कमी के कारण वे नहीं समझ पाते कि वीडियो कैसे शूट करनी है और भीड़ से भी परेशान हो जाते हैं। शाम को महेश कहता है कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर अच्छी वीडियो बनाना मुश्किल है, इसलिए उन्हें कम भीड़ वाली जगह ढूंढनी होगी। बबकाश कहता है कि वे एक हॉन्टेड प्लेस ढूंढते हैं और वहां जाकर पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखाएंगे। 1-2 अच्छी वीडियो बन जाएगी तो शायद जल्दी वायरल हो जाए। दोनों शिमला में हॉन्टेड जगहों की तलाश करते हैं और उन्हें एक सड़क का पता चलता है जिसे चुड़ैल बावड़ी कहते हैं। वे कहते हैं कि गाड़ी से जाएंगे और वीडियो शूट करके वापस आ जाएंगे। बाद में अंधेरे में पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखाएंगे। उन्होंने रात 9 बजे का प्लान बनाया, सोचा कि राउंड मारकर वापस आ जाएंगे। यह रास्ता छोटा और शिमला से बाहर की ओर जाने वाला था, जो बेहद सुनसान था। दोनों ने गाड़ी की एक साइड पर कैमरा लगाकर निकल पड़े। महेश कहता है कि अगर कुछ अजीब हुआ तो गाड़ी भगाना और रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। दोनों शिमला पहुंचते हैं और चुड़ैल बावड़ी पर पहुंचते हैं। दोनों थोड़े उत्साहित थे कि पहली बार हॉन्टेड जगह पर जा रहे हैं। सड़क भी सुनसान होती है, लेकिन जब वे इस सड़क पर पहुंचते हैं, उनकी गाड़ी अपने आप धीमी हो जाती है। महेश कहता है कि गाड़ी को तेज कर और यहां मत रोकना, लेकिन बबकाश कहता है कि गाड़ी खुद ब खुद धीमी हो रही है। तभी उन्हें एक औरत नजर आती है जो साड़ी में लिपटी हुई और घूंघट में थी। दोनों डर के मारे चुप हो जाते हैं। उनकी आवाज भी नहीं निकलती। औरत हाथ दिखाकर इशारा करती है कि गाड़ी रोके। बबकाश एक्सेलरेटर को पूरी तरह से दबा देता है, लेकिन गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। वे गाड़ी नहीं रोकते और औरत के सामने से निकल जाते हैं, लेकिन वह उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ती है। दोनों घबराकर चुपचाप सीट पकड़कर बैठ जाते हैं। तभी महेश देखता है कि औरत कार की पिछली सीट पर बैठी हुई है। बबकाश कहता है कि गाड़ी अपने आप साइड पर जा रही है। किसी तरह बबकाश गाड़ी को संभाल कर सुनसान सड़क से बाहर निकलता है। गाड़ी किसी तरह नॉर्मल हो जाती है और तेज चलने लगती है। गाड़ी एक होटल की ओर बढ़ती है। वे दोनों होटल पहुंचते हैं और डर के मारे कमरे में छुप जाते हैं। 1 घंटे तक वे बिना बोले बैठे रहते हैं। 1 घंटे बाद वे मैनेजर से बात करते हैं। तब मैनेजर बताता है कि यह सड़क हॉन्टेड है। यहाँ अक्सर कई हादसे होते रहते हैं। लोग बताते हैं कि यहाँ एक महिला दिखाई देती है जो साड़ी में लिपटी हुई होती है और शिफ्ट मांगती है। महेश ने गाड़ी पर लगे कैमरा की जांच की, जिसमें रोड पर पहुंचते ही वीडियो रुक गई थी। उसके बाद की सारी वीडियो धुंधली नजर आ रही थी। इस घटना का कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं बचा था। यह घटना दोनों के लिए एक डरावना अनुभव बन गई। इसके बाद वे दोनों कभी भी किसी हॉन्टेड जगह पर नहीं गए।